एक जमाना था जब ये धरती इंसानों की नहीं थी। आज हमें लगता है कि हम इस प्लैनेट के मालिक हैं। हमने शहर बनाए, इंटरनेट बनाया, स्पेस में रॉकेट्स भेजे। लेकिन अगर अर्थ की हिस्ट्री एक घड़ी यानी क्लॉक होती तो इंसान सिर्फ आखिरी कुछ सेकंड्स के लिए आए हैं। हमें आने से पहले एक ऐसा युग था जो 150 मिलियन ईयर्स तक चला। ये वो वक्त था जब अर्थ एक जायंट हार्ट बीट की तरह धड़कती थी। ना हम थे, ना हमारी मशीन्स, ना पोल्यूशन, ना मैन मेड साउंड। सिर्फ जंगल थे जो समंदर की तरह फैले हुए थे। सिर्फ हवा थी जो ऑक्सीजन से इतनी भरी थी कि इंसेक्ट्स का साइज आज के बर्ड्स जितना बड़ा था। और उन सब के बीच लाइफ अपने प्योर पीक पर थी। ये था क्रिटेशियस पीरियड। एक ऐसी दुनिया जहां क्रीचर्स इतने बड़े थे जैसे नेचर ने उन्हें फुर्सत में अपने हाथों से कार्व किया हो। सोचिए एक ऐसी सुबह की जहां सूरज उगता है और जमीन हिलने लगती है। अर्थक्वेक नहीं, बल्कि एक आर्जेंटिनोसॉरस का झुंड गुजर रहा है, 100 फीट लंबे, बिल्डिंग्स जितने ऊंचे। जब वो सांस लेते थे तो लगता था हवा का रुख बदल गया है। लैंड पर ट्राइसेराटॉप्स अपने आर्मर्ड बॉडीज के साथ घूमते थे जैसे लिविंग टैंक्स हों। आसमान में टेरोसॉर्स, जिनके विंग स्पैन एक छोटे प्लेन के बराबर थे, वो हवा को एक कोरस बना देते थे। और ओशंस, वहां खामोशी भी जायंट थी। प्लीजियोसॉर्स और मोसासॉर्स, जिनके सामने आज की ग्रेट व्हाइट शार्क एक गोल्ड फिश लगती। ये दुनिया परफेक्ट थी, हर चीज बैलेंस में थी। शिकार प्लांट्स खाते थे और शिकारी उन्हें कंट्रोल में रखते थे। लेकिन परफेक्ट चीजों की एक बुरी आदत होती है, वो हमेशा के लिए नहीं होती। इस दुनिया का एक राजा था, एक ऐसा क्रीचर जिसे देखकर कुदरत भी शायद डर गई होगी। टिरानोसॉरस रेक्स, द टी-रेक्स। एक वॉकिंग थंडर, 2 टन का मसल, इंस्टिंक्ट और भूख। जब वो दहाड़ता था तो उसकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। उसके टीथ मांस को काटने के लिए नहीं, हड्डियों को क्रश करने के लिए बने थे। लेकिन फिल्मों में हम इसे मॉन्स्टर समझते हैं। सच ये है, वो सिर्फ एक जानवर था। वो भी अपने बच्चों की परवाह करता था, वो भी सुबह की धूप सेकता था। क्रिटेशियस दुनिया में लाइफ बहुत रंगीन थी। इसी दौर में पहली बार फ्लावर्स खिलना शुरू हुए थे। पर्पल, येलो, रेड कलर्स ने जंगल को सजाया था। मधुमक्खियां पहली बार फ्लावर्स पर बैठ रही थीं। सब कुछ इतना शांत, इतना ब्यूटीफुल था। एक टी-रेक्स पानी पी रहा है। एक एंकाइलोसॉरस धीरे धीरे घास खा रहा है। छोटे मैमल्स, जो हमारे पूर्वज यानी एंसेस्टर्स थे, वो डरते डरते पेड़ों के नीचे छुप रहे हैं। इन्हें लगता था कि ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। यही तो सबसे बड़ा इल्यूजन था। उन्हें पता भी नहीं था कि हर ब्रेथ, हर स्टेप, हर शिकार उन्हें उनकी आखिरी सनराइज की तरफ ले जा रहा है। अर्थ पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अर्थ के बाहर स्पेस के गहरे अंधेरे में एक विजिटर रास्ता बदल चुका था। स्पेस खामोश, ठंडा और निर्दयी। मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। वहां करोड़ों पत्थर घूम रहे हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 2 पत्थर आपस में टकराए और एक पत्थर रास्ता भटक गया। यह कोई छोटा पत्थर नहीं था, यह माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, 10 किलोमीटर चौड़ा। इसका नाम हम आज जानते हैं, चिकसुलूब इम्पैक्टर। लेकिन उस वक्त ये बस एक साइलेंट ट्रैवलर था। ये 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था।
सोचिए, एक बुलेट से 20 गुना तेज। इसके पास कोई दुश्मनी नहीं थी, इसके पास कोई प्लान नहीं था, ये बस फिजिक्स था, मास और वेलोसिटी का एक डेडली कॉम्बिनेशन। जैसे जैसे ये अर्थ के करीब आया, ग्रेविटी ने इसे खींच लिया। अगर ये एस्ट्रॉइड सिर्फ 5 मिनट लेट आता तो ये धरती घूम चुकी होती और ये पत्थर डीप ओशन में गिरता। शायद डायनासोर्स बच जाते, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। अर्थ पर एनिमल्स ने ऊपर देखा होगा, उन्हें लगा होगा कि ये कोई नया स्टार है, एक चमकता हुआ बिंदु जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। फिर वो सूरज जैसा चमकने लगा और फिर वो सूरज से भी बड़ा हो गया। वो दिन अर्थ का आखिरी नॉर्मल डे था। युकटन पेनिनसुला, जो आज मेक्सिको है, वहां समंदर शांत था, लेकिन अगले ही पल वहां नरक उतर आया। जब वो एस्टेरॉयड एटमॉस्फेयर में घुसा तो हवा उसके सामने हट नहीं पाई, वो कंप्रेस हो गई। टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज तक पहुंच गया और फिर इम्पैक्ट, बूम। एक ऐसी आवाज जो धरती ने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने जमीन के अंदर 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया। एनर्जी ये हिरोशिमा पर गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से 10 बिलियन गुना ज्यादा थी। 1 सेकंड के अंदर जहां ये गिरा, वहां का पानी वेपराइज हो गया, वहां की जमीन पिघलकर लिक्विड बन गई और जो डायनासोर्स वहां मौजूद थे उन्हें दर्द महसूस करने का वक्त भी नहीं मिला। वो बस गायब हो गए, वेपराइज्ड। एक शॉक वेव निकली, साउंड की स्पीड से भी तेज। ये शॉक वेव हजारों किलोमीटर तक फैल गई। ट्रीज माचिस की तीलियों की तरह टूट गए, जंगल आग के गोलों में बदल गए। नॉर्थ अमेरिका में जो टी-रेक्स खड़े थे, उनकी स्किन जलने लगी, उनके कानों के पर्दे फट गए। समंदर ने अपना आपा खो दिया, एक मेगा सुनामी पैदा हुई। वेव्स इतनी ऊंची थीं, 1 किलोमीटर हाई। इमेजिन कीजिए, बुर्ज खलीफा जितनी ऊंची पानी की दीवार जमीन की तरफ आ रही है। इसने कोस्ट्स को निगल लिया, लेकिन असली बर्बादी तो अब शुरू होने वाली थी। इंपैक्ट के वक्त ट्रिलियंस टन्स मिट्टी और पत्थर स्पेस में उछल गए थे। ग्रेविटी ने उन्हें वापस खींच लिया और ये पत्थर अब शूटिंग स्टार्स बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी, ये मोल्टन लावा और हॉट रॉक्स की बारिश थी। पूरी दुनिया का आसमान लाल हो गया, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सोचिए, एक ओवन के अंदर रहना कैसा होता है। जमीन पर जितने भी डायनासोर्स थे वो भुन गए। फॉरेस्ट्स ने एक साथ आग पकड़ ली। ग्लोबल फायर स्टॉर्म, दुनिया का हर वो क्रीचर जो जमीन के ऊपर था और 25 किलो से बड़ा था, वो मारा गया। टी-रेक्स, द किंग, अब बस एक जलता हुआ ढांचा था। ट्राइसेराटॉप्स, जो टैंक की तरह मजबूत थे, वो गर्मी से कोलैप्स हो गए। मदर्स अपने अंडों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग से कोई नहीं बच पाया। एक ही दिन में 150 मिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन राख बन गई, लेकिन जो बच गए उनके लिए असली सजा अब शुरू होने वाली थी। आग बुझ गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई राख और डस्ट। यह डस्ट इतनी घनी थी कि इसने सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया। दिन रात में बदल गया और ये रात महीनों नहीं, सालों तक चली। सूरज के बिना प्लांट्स मर गए, प्लांट्स के बिना घास खाने वाले एनिमल मर गए और उनके बिना बचे कुचे कार्निवोर्स भूख से तड़प कर मर गए। अर्थ एक फ्रोजन वेस्टलैंड बन गई, एक ठंडी खामोश कब्र। जहां कभी जायंट डायनासोर्स की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ हवा की साएं हैं। 75% लाइफ खत्म। सी में एमोनाइट्स, मोज़ोसॉर्स सब खत्म। लग रहा था कि धरती अब कभी सांस नहीं लेगी। नेचर ने रीसेट बटन दबा दिया था।
लेकिन लाइफ की एक आदत है, इट फाइंड्स अ वे। जमीन के नीचे बरोज में कुछ छोटे क्रीचर्स जिंदा बच गए थे। वो मैमल्स थे, हमारे पूर्वज। वो छोटे थे इसलिए उन्हें कम खाना चाहिए था। वो जमीन के नीचे रहते थे इसलिए वो आग और ठंड से बच गए। वो डरपोक थे और वही डर उनकी ताकत बन गया। धीरे धीरे धूल हटी, सूरज वापस आया, पहला फर्न उगा, पहला फूल वापस खिला। लेकिन इस बार जायंट्स नहीं थे, जंगल खाली थे और उस खाली जंगल में इन छोटे मैमल्स ने बाहर कदम रखा। अब ये दुनिया उनकी थी। अगर वो एस्ट्रॉइड अर्थ से मिस हो जाता तो आज शायद डायनासोर जिंदा होते और हम कभी पैदा ही नहीं होते। हमारा होना उनके ना होने पर टिका है। चिक्सुलुप एस्ट्रॉइड ने दुनिया को खत्म नहीं किया, उसने बस दुनिया को बदल दिया। वो डिस्ट्रक्शन नहीं था, वो हमारे लिए एक क्रिएशन था। हम उसी राख से बने हैं। और आज जब हम आसमान में उस एस्ट्रॉइड बेल्ट को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, हम इस प्लैनेट के मालिक नहीं हैं, हम बस इसके सर्वाइवर्स हैं। क्योंकि हिस्ट्री हमें बताती है, किंग कोई भी हो, राज सिर्फ नेचर का चलता है।